माघ स्नान से बढ़कर पवित्र पापनाशक दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी के व्रत की महिमा है, गंगा स्नान की महिमा है, लेकिन माघ मास में सभी तिथियां पर्व हैं, सभी तिथियां पूनम हैं और माघ मास में सूर्योदय से थोड़ी देर पहले स्नान करना पापनाशक और आरोग्यप्रद और प्रभाव बढ़ाने वाला है। पापनाशनी ऊर्जा मिलने से बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। स्नान और दान कर पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम महीना है। माघ स्नान पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर माघ पूर्णिमा को समाप्त होता है। एक महीना चलने वाला पवित्र माघ स्नान मेला प्रयाग में आयोजित होता है। प्रयाग में हर वर्ष लगने वाले इस मेले को कल्पवास भी कहा जाता है। वेद मंत्र एवं यज्ञ आदि कर्म ही कल्प कहे जाते हैं। पुराणों में माघ मास के समय संगम के तट पर निवास को ही कल्पवास कहा जाता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है। परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, उत्तम व्रत, उत्तम जीवन और उत्तम सुख, भगवत सुख का मार्ग बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, माघ मास में सूर्योदय से पहले जो स्नान करते हैं वे अपने पापों, रोगों और संतापों को मिटाने वाले पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। यज्ञ, याग, दान करके लोग जिस फल को पाते हैं वो माघ मास का स्नान करने वाले को ऐसे ही सहज में प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण में ब्रह्मा जी ऋषि भृगु से कहते हैं कि तप परम ध्यानम त्रेतायाम जन्म तथा द्वापरे वा कलो दानम माघ सर्व युगे शुच। सतयुग में तपस्या से उत्तम पद की प्राप्ति होती है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवत पूजा से और कलयुग में दान सर्वोपरि माना गया है। दानम केवलम कल युगे, परंतु माघ स्नान तो सभी युगों में श्रेष्ठ माना गया है। सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में तप की, द्वापर में यज्ञ की, कलयुग में दान की, लेकिन माघ मास में स्नान की चारों युग में बड़ी भारी महिमा है। सभी दिन माघ मास में स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो 3 दिन तो लगातार करना चाहिए। बीच में तो करे, लेकिन आखिरी 3 दिन तो जरूर करना चाहिए। माघ मास का इतना प्रभाव है कि सभी जल गंगा जल के तीर्थ पर्व के समान है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग में 10 वर्ष पवित्र शौच, संतोष आदि नियम पालने से जो फल मिलता है, माघ मास में 3 दिन स्नान करने से वो फल मिल जाता है। खाली 3 दिन। माघ मास प्रातः स्नान सब कुछ देता है, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण देता है। तो सदाचरण संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य और उदार भाव आदि का प्रत्यय होता है। व्यक्ति की सुंदरता उत्तम गुण, उत्तम समझ, उत्तम गुण से संपन्न होती है। नरक का डर उसके लिए सदा के लिए खत्म हो जाता है। मरने के बाद फिर वो नरक में नहीं जाएगा। दरिद्रता और पाप दूर हो जाएंगे, दुर्भाग्य का कीचड़ नाश हो जाएगा। यत्न पूर्वक माघ स्नान, माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल होती है। मलिन विद्या क्या है कि पढ़ लिख के दूसरों को ठगना, लेकिन निर्मल विद्या होगी तो ये पापाचरण में रुचि नहीं होगी। माघ प्रातः स्नान से विद्या निर्मल, कीर्ति बढ़ती है, आरोग्य और आयुष्य, अक्षय धन की प्राप्ति होती है। जो धन कभी नष्ट ना हो वो अक्षय धन की भी प्राप्ति होती है। रुपए पैसे तो छोड़ के मरना पड़ता है,
दूसरा अक्षय धन वो भी प्राप्त होता है। समस्त पापों से मुक्ति और इंद्रलोक की भी प्राप्ति सहज में हो जाती है, अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण में वशिष्ठ जी कहते हैं, वैशाख में जल अन्न दान उत्तम है, कार्तिक में तपस्या और पूजा, लेकिन माघ प्रातः स्नान जप और होम उत्तम है। सकाम भावना से माघ महीने का स्नान करने वाले को मनोवांछित फल तो प्राप्त होता ही है, लेकिन निष्काम भाव से कुछ नहीं चाहिए। खाली भगवत प्रसन्नता भगवत प्राप्ति के लिए माघ का स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति में भी बहुत आसानी होती है। माघ मास का स्नान असमर्थ को सामर्थ्य देता है, निर्धन को धन देता है, बीमार को आरोग्य देता है, पापी को पुण्य, निर्बल को बल देता है। पद्म पुराण में कथा आती है कि सुब्रत नामक एक ब्राह्मण था। उसने नियम अनियम की परवाह किए बिना जीवन भर धन कमाया। बुढ़ापा आया, अब देखा कि परलोक में तो ये धन साथ नहीं देगा, और तभी दैवेक से एक रात उसका धन चोर चुरा ले गए। तो धन चोरी के दुख से दुखी हुआ और बुढ़ापे में अब मैं क्या करूं, ऐसा शोक कर रहा था। इतने में उसे आधा श्लोक याद आ गया कि माघ मास में ठंडे पानी से स्नान करने से व्यक्ति की सद्गति होती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसने माघ स्नान शुरू किया। 9 दिन स्नान किया। 10वें दिन तो ठिठुरन से शरीर क्रश हो गया और मर गया। उसने दूसरा कोई पुण्य नहीं किया था, लेकिन माघ स्नान के पुण्य प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अर्थात इस मास में पुण्य स्नान, दान, तप, होम और उपवास भयंकर पापों का नाश कर देते हैं और जीव को उत्तम गति प्रदान करते हैं। जिस वस्तु में आसक्ति है उस वस्तु को बलपूर्वक त्याग दें तो अधर्म की जड़ें कटती हैं। जो माघ मास में इन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करता है वह इहलोक और परलोक में वांछित फल पाता है। तिल का उपटन, तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल से तर्पण या अर्घ, तिल का होम, तिल का दान और तिल युक्त भोजन। यदि कोई निष्काम भाव से केवल भगवत प्रसन्नता, भगवत प्राप्ति के लिए माघ स्नान करता है तो उसको भगवत प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। तो माघ मास स्नान 3 जनवरी शनिवार से प्रारंभ हो जाएगा और 1 फरवरी को समाप्त होगा, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में 19 जनवरी से माघ मास प्रारंभ होगा। तो यही जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री कृष्ण।